नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर राजधानी लखनऊ में बड़ा मंथन हुआ। ताजमहल होटल में आयोजित 7वें उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप समिट अवार्ड 2026 में प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ IAS अधिकारी, उद्योगपति और विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की सबसे मजबूत नींव बताया। राजधानी लखनऊ के ताजमहल होटल में आयोजित 7वें उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप समिट अवार्ड 2026 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। समिट में परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा, हाईवे, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, निवेश और भीड़ प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मजबूत परिवहन व्यवस्था किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति की रीढ़ होती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आधुनिक बस टर्मिनल, इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार, डिजिटल परिवहन सेवाएं और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क, एक्सप्रेसवे और सार्वजनिक परिवहन निवेश, उद्योग और पर्यटन को नई गति दे रहे हैं। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख निवेश गंतव्य बनकर उभरा है। उन्होंने औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर और MSME को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल का उल्लेख किया। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम, बेहतर कानून व्यवस्था और पारदर्शी नीतियों को निवेश का आधार बताया। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन की वैश्विक राजधानी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कानून व्यवस्था और तेज निर्णय क्षमता के कारण उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रक्षा, गलियारा और औद्योगिक निवेश को प्रदेश की नई पहचान बताया। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संजय टांडे ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है। उन्होंने साइबर ऑडिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी और क्षमता निर्माण की आवश्यकता बताई। साथ ही महाकुंभ की आधुनिक भीड़ प्रबंधन प्रणाली को विश्व स्तरीय उदाहरण बताया। ट्रांसफार्मर उद्योग से जुड़े उद्योगपति विनम्र अग्रवाल ने कहा कि मजबूत विद्युत अवसंरचना, स्मार्ट ग्रिड और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति औद्योगिक विकास की आधारशिला है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और निजी निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। वरिष्ठ IAS अधिकारी अमृत अभिजात ने कहा कि पर्यटन अब केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बन चुका है। उन्होंने पर्यटन स्थलों के समग्र विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने पर बल दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर अमित कुमार घोष ने कहा कि मजबूत स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित राज्य की पहचान है। उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। समिट में सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल सुरक्षा, उद्योग और आधुनिक अवसंरचना का समन्वित विकास सुनिश्चित किया जाएगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप समिट के इस आयोजन में निवेशक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक हमारा देश विकसित भारत हो, इसके लिए जो संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी महाराज ने भी विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश हो, आज उसी पर सरकार और निवेशक मिलकर के काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग की बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पर उपभोक्ता बाजार भी है, श्रम बाजार भी है, तो इसलिए उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में अच्छा स्थान मान करके आकर्षित भी हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहन भी मिलता है निश्चित रूप से वो उद्योग लगाने के लिए। तो और विकसित भारत की जो संकल्पना है वो विकसित उत्तर प्रदेश के विकास से संभव है। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में दो शब्द। IIF द्वारा आज लखनऊ के ताज होटल में आज जो इन्वेस्टर हैं, जो कैसे उत्तर प्रदेश को और प्रमोट किया जाए, यहाँ पर और भी विकास का और रफ्तार को बढ़ाया जाए। ऐसे तो उत्तर प्रदेश इस समय देश के ग्रोथ इंजन बना हुआ है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रदेश कोई है तो आज उत्तर प्रदेश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश
कि आज़ादी के 125 बरस जब हम लोग मनाए 2047 में, तो उस समय भारत विकसित भारत बने, तो उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे ज़्यादा रहे। और उत्तर प्रदेश जिस तेजी से बढ़ रहा है, 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश बन जाएगा। तो ये जो आज का जो कंक्लेव रहा, इसमें बहुत सार्थक होगा और इसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को बताया है। इसको एक समरी बना करके सरकार के पास भी जाएगा और सरकार उस पर उचित निर्णय लेगी। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। समिट का स्पष्ट संदेश रहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल विकास की योजनाएं नहीं बन रहा, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए निवेश, रोजगार और आर्थिक प्रगति का नया मॉडल तैयार कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और उद्योगों को इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।